एमबीए करना है बट 15-20 लाख फीस सुनकर ही मूड ऑफ हो जाता है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? इतना ज्यादा हाई फीस देने के बाद भी आपको प्लेसमेंट का कोई गारंटी नहीं मिलता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के कुछ ऐसे टॉप एमबीए कॉलेजेस जहां फीस लो है, प्लेसमेंट डिसेंट है एंड आरओआई एक्चुअली मेक सेंस। तो जो आपने थंबनेल देखा है वो सिर्फ क्लिकबेट नहीं है, वो रियलिटी है। 1 लाख के फीस स्ट्रक्चर में आपको 15 एलपीए तक का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो तो आपका 35 एलपीए तक का देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट कैटेगरी के जो कॉलेजेस है उसको मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं एंड वही आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्लियर बात है, वो आप समझ लो। ये वीडियो आईएम लेवल के कॉलेज को कंपेयर करने के लिए नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फीस स्ट्रक्चर 1 to 5 लाख के अंडर है और जो चाहते हैं कि एमबीए के 2 साल के बाद लोन का प्रेशर कम हो और आरओआई उनको अच्छा मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को और सिंपल करने के लिए एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कॉलेजेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है एंड सेकंड कैटेगरी के कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो इस कैटेगरी में जो हमारा सबसे पहला कॉलेज आता है वो है हमारा डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। यहाँ पर आपको एमबीए इन फाइनेंस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो 2 साल का टोटल एमबीए का फीस है वो आपको अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस तक का देखने को मिल जाएगा। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 30 एलपीए तक का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 14 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है। एंड इस कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आपको कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। 97 परसेंटाइल प्लस में आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है डीएसई, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1949 का आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, एचआर एंड फाइनेंस में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी एमबीए का जो फीस है वो आपको 1 लाख रुपीस तक का देखने को मिल जाता है। एंड डीएसई का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपका 30 एलपीए का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 15 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको कैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। 90 to 95 परसेंटाइल का कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको एक सेम कैटेगरी का कॉलेज देखने को मिलता है, वो है डीबीई, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 1970 का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेम आपको 1 लाख रुपीस तक का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस सेम आपको कैट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड जो कट ऑफ जाता है वो आपका 95 to 97 परसेंटाइल का आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो 3 कॉलेज मैंने आपको बताया, डीएफएस, डीएसई, डीबीई, ये तीनों कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको लो फीस स्ट्रक्चर के अंदर डीयू का ब्रांड वैल्यू भी चाहिए तो आप इन तीनों कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कैट में 95 परसेंटाइल एंड अबव आया है। तो आपको ये 1 लाख के फीस स्ट्रक्चर में आपको ये तीनों कॉलेज देखने को मिल जाएगा, जिसका हाईएस्ट पैकेज ओवरऑल बताऊं तो तीनों कॉलेज का 30 एलपीए एंड अबव है। एंड एवरेज पैकेज आपको 12 to 15 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है। तो ये तीनों कॉलेज में से जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है आप उसके बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है, सबसे फेमस कॉलेज आरओआई के हिसाब से, वो है हमारा एफएमएस दिल्ली, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये 1954 का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो एमबीए का फीस है टोटल 2 साल का वो आपका 2.43 लाख रुपीस तक का देखने को मिल जाता है। एमबीए में अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड एनालिटिक्स में आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ का जो 2023 का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था वो आपका 1.23 सीआर का ऑफर किया गया था, राइट। एंड जो एवरेज पैकेज है यहाँ पे वो आपका 34-35 एलपीए तक का आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं सबसे दुखद बात बताऊं, सबसे बुरी बात, तो यहाँ पे आपको कैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। एंड जो कट ऑफ है वो आपका 99 परसेंटाइल एंड अबव का कट ऑफ जाता है, मतलब 99.5 एंड अबव। तो उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब देखो, एफएमएस का बात ही तो यही है ना, सारे स्टूडेंट्स को ये कॉलेज नहीं मिल सकता, राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएमआई, न्यू दिल्ली। ये 1920 का एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो एमबीए का फीस है वो आपका 50,000 to 1.5 लाख के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप जनरल स्पेशलाइजेशन लेते हो एमबीए में तो आपका वही 55,000 रुपीज तक का फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस से करते हो तो आपका वो 72,000 रुपीज तक का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड अगर आप एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में करते हो तो आपका 1.4 लाख रुपीज तक का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 24.5 एलपीए तक का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आप यहाँ से 8 to 12 एलपीए तक का लेकर
चल सकते हो। एंड अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पे JMI का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो। अब देखो क्या है, धीरे धीरे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको 1 लाख to 5 लाख के अंदर का फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज बताने वाला था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है हमारा SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये 1926 का एक गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पर आपको PGDM प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, इक्विवेलेंट टू MBA। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन में आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। 3.2 लाख रुपीस तक का आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो जो इसका हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 44 LPA का ऑफर किया गया है। एंड जो एवरेज पैकेज है वो आपका 15.5 LPA का ऑफर किया गया था 2024 में, राइट। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको कैट के थ्रू नहीं, SRCC GBU का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। टेस्ट के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, तो इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको और भी कॉलेज देखने को मिल जाता है, जैसे कि GGSIPU आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा वो फर्स्ट कैटेगरी के कॉलेजेस जहां पर एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है। अगर आपने कैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है 95-96 परसेंटाइल में अगर आप बिलोंग करते हो, और अगर आपको वो 20-30 लाख रुपए खर्च नहीं करने हैं, तो आप ये 1 से 3 लाख के कॉलेज के अंदर जा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एवरेज पैकेज भी 10 to 15 LPA के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड कैटेगरी के कॉलेजेस में, जहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, राइट। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलेज आता है वो है हमारा गलगोटिया कॉलेज। 1999 का आपको एक प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाता है, AKTU एफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पे आपको MBA में सारे स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाता है। अगर मैं सीट इंटेक की बात करूँ तो आपका 120 to 140 का आपको यहाँ पे सीट इंटेक देखने को मिल जाएगा। MBA का फीस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे 3.4 लाख रुपीस तक के अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 39 LPA का ऑफर किया गया है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 5.5 LPA तक का देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो कैट में अगर आपका 40, 45, 50 परसेंटाइल है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। CUET PG के थ्रू भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ये कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको एक मिड रेंज कॉलेज चाहिए और एक ब्रांड वैल्यू भी चाहिए, एक अच्छा कैंपस लाइफ के साथ, तो आप गलगोटिया कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। इसी के कंपैरिजन में आपको जो नेक्स्ट कॉलेज देखने को मिलता है वो है GL बजाज। GL बजाज आपका 2007 का एक प्राइवेट कॉलेज है। ये भी आपको AKTU एफिलेटेड कॉलेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो MBA का फीस है वो आपका 3.6 लाख रुपीस तक का आपको देखने को मिल जाएगा। MBA में भी आपको सारे स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो MBA का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था लास्ट ईयर वो आपका 23 LPA का ऑफर किया गया था। एवरेज पैकेज यहाँ पर आपको वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 LPA तक का देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे PGDM प्रोग्राम भी ऑफर करवाया जाता है, तो प्लेसमेंट्स वो मिक्सड अप हो जाता है। बट MBA में आप यहाँ पे 5-6 LPA तक का एवरेज पैकेज लेकर चल सकते हो। एंड अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊं, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, बट जब आप अभी कॉल करोगे एडमिशन के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो ज्यादातर कॉलेज आपको PGDM के लिए पुश करता है। MBA का एडमिशन स्टार्ट नहीं होता है। मार्च के बाद आपको यहाँ पे MBA में एडमिशन मिल जाएगा, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। यहाँ का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ का सीट इंटेक काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है, चाहे वो MBA की बात करूँ चाहे PGDM की बात करूँ, तो प्लेसमेंट रेशियो आपका थोड़ा कम हो जाता है। बट ओवरऑल ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपको एक बेहतर कॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है वो है हमारा MIMT, मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये 2002 का एक प्राइवेट कॉलेज है। ये भी आपको AKTU के एफिलिएशन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको NAC एग्रीगेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है या झारखंड से बिलोंग करता है तो वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। 2 MBA प्रोग्राम ऑफर करता है, एक जनरल MBA और एक MBA++। MBA++ जैसा कुछ होता नहीं है, बट बेसिकली MBA++ का फीस थोड़ा हाई है, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो जो जनरल MBA का फीस है वो आपका 3.9 लाख रुपीस तक का देखने को मिलता है। एंड जो MBA++ है वो आपका 5.25 लाख रुपीस तक का फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज वैसे यहाँ पे 37 LPA का ऑफर किया गया है। ये 2-3 साल काफी पुराना है, ठीक है, बट जो लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था वो आपका 17 LPA का ऑफर किया गया था। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 5.5-6 LPA तक का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट एश्योरेंस लेटर भी मिल जाएगा। बट ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन होता है तो स्टूडेंट्स को फिल्टर नहीं किया जाता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका पैकेज 4.5 LPA का भी जाता है एज अ फ्रेशर। तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो आपको ज्यादातर लोन का प्रेशर नहीं होगा। तो इस कॉलेज में आपको एक अच्छा ROI देखने को मिल जाता है, राइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है हमारा GNIOT कॉलेज, GNIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये 2001 का एक प्राइवेट कॉलेज है, सेम AKTU एफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पे भी आपको NAC एग्रीगेशन देखने को मिलता है, बट MBA में आपको यहाँ पे बिहार क्रेडिट कार्ड नहीं
मिलता है। ये कॉलेज पीजीडीएम भी करवाता है, उसका फीस थोड़ा हाई है। बट हम एमबीए की बात करते हैं, एमबीए का फीस आपका 4.95 मतलब 5 लाख के अंदर आपको फीस देखने को मिल जाता है। यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है इंटरनेशनल, वो 23 LPA का ऑफर किया गया है। डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज आपका 12 LPA तक का देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज आपका यहाँ पे 5.5, सेम आपका मंगल में के जैसा ही आपको यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो देखने को मिलेगा। तो इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है वो है हमारा लॉयड बिजनेस स्कूल। लॉयड ग्रुप का ये कॉलेज है। 2004 का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको AKTU का ही एफिलिएशन देखने को मिल जाएगा। MBA का जो फीस है वो आपका 4 लाख रुपीज तक का देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया है वो आपका 15 LPA तक का किया गया है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 4.5, 5.5 इस रेंज का आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस सेम डायरेक्ट एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इन सारे कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिड रेंज में और भी बहुत सारे कॉलेज देखने को मिल जाएगा, जैसे IMT ग्रुप ऑफ कॉलेज है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, NIU यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपको कॉलेज देखने को मिलता है, जिसका फीस 3.5 लाख के अंदर है। बट कैंपस लाइफ आपको काफी बेटर देखने को मिलता है। मैंने इन सारे कॉलेज का कैंपस टूर भी किया है, स्टूडेंट रिव्यूज भी बनाया है। आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, सो दैट आपको एक क्लियर विजन मिलेगा कॉलेज को लेकर। एंड देखो, जब भी हम लो फीस स्ट्रक्चर के कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्लेसमेंट गारंटी है, क्योंकि हम डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा रहे हैं। तो कॉलेजेस का प्लेसमेंट वेरी कर सकता है। लाइव प्रोजेक्ट्स लो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, कॉलेज का 2 साल वेस्ट ना करो, वरना कॉलेज चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, लॉस आपको दोनों कंडीशन में हो सकता है। क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन के बाद बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो 2 साल के बाद जब भी आपको प्लेसमेंट भी लगेगा उन सारे कॉलेजेस के थ्रू, तो वहां पे आपको एज अ फ्रेशर वही 5 to 6 LPA तक का ही प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है। एंड अगर आप इन सेकंड कैटेगरी वाले कॉलेज को सिलेक्ट करने वाले हो तो मैं बता देता हूँ कि ये कॉलेजेस किन स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोन के चक्कर से बचना चाहते हैं, ज्यादा लोन का प्रेशर नहीं लेना चाहते, जो खुद पे काम करना चाहते हैं और जिनका फीस बजट बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो आप इन सारे कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक जानना है या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आपको बात करना है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है, उनसे नेटवर्क बनाना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहां मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको एडमिशन लेने के बाद वो रिग्रेट ना हो। तो दोस्तों, एट द एंड में बस इतना ही बोलूंगा कि MBA का जो डिसीजन है वो इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से लो। लो फीस, राइट कॉलेज, स्मार्ट एफर्ट आपको एक सेफ करियर दे सकता है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिविजुअली हर एक कॉलेज जाकर मैं स्टूडेंट रिव्यूज लूं, आपको कॉलेज का एक्चुअल डाटा, प्लेसमेंट्स एंड ROI के बारे में बताऊं, तो आप कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन पे लिखो। नेक्स्ट वीडियो हम उसी कॉलेज के ऊपर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और 1% भी मैंने अगर आपका हेल्प किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है कॉलेज का एक्चुअल रियलिटी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।